पहाड़ों में गर्मियों के मौसम में हर वर्ष लोग अपनी ज़मीन की सफाई करते हैं, यानी कंटीली झाड़ियाँ और जहरीली झाड़ियाँ या जड़ी बूटियाँ होती हैं उन्हें काटकर एक जगह ढेर लगाया जाता है और सूखने के बाद उनमें आग लगाई जाती है। लेकिन ये एक कला है, जब हवा ना चली हो या मौसम बिल्कुल स्थिर हो तब उसमें आग लगाई जाती है। लेकिन लोगों की ज़रा सी लापरवाही या कहें कि स्वार्थीपन या ओवर कॉन्फिडेंस दूसरों का कितना नुकसान कर देता है, ये आप देख सकते हैं इस वीडियो में। ये जो आप देख रहे हैं पाइप ये जली हुई है, ये ड्रिपिंग सिस्टम है मेरे पापा जी के बाग का। साथ ही आप देख सकते हैं ये पेड़ जो कि फलों से लदे हुए थे, सेब है, इनमें नाशपाती है और भी अन्य के फल थे जो कि भरपूर लगे हुए थे इस मौसम में। मेरे पापा जी का एक तिहाई बाग जो है वो जलकर राख हो गया, और वो भी किसी और की लापरवाही से। अगर जल्दी से उन्होंने नहीं देखा होता, ऊपर से पानी नहीं डाला होता, तो शायद ये आग हमारे घर तक पहुंच जाती और सारा का सारा बाग हमारा जल चुका होता और घर में भी आग लग सकती थी। अब बात आ जाती है भाई बंधु की। 30 से 35 हज़ार का नुकसान होने के बावजूद भी पापा जी ने कोई एक्शन नहीं लिया, और सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि जिनके द्वारा ये नुकसान हुआ कम से कम एक बार तो खेद प्रकट करते। आप देख सकते हैं ये नाशपाती का, सेब का ये पेड़ है जो कि बिल्कुल जलकर खाक हो गया है। इतने सारे फल इसमें लगे हुए थे। ऐसे ही आम से लगा हुआ एक पेड़ आप अब देखेंगे बड़ा सा, यहाँ तक आग पहुँच गई थी और ये भी झुलस गया था सारा। पूरा ड्रिपिंग सिस्टम ख़राब हो चुका है। लोगों को लगता है कि दूसरों का नुकसान हुआ है तो चलो क्या हुआ, कम से कम एक बार माफ़ी तो मांगते, पैसे देने की तो बात ही अलग है। और ये मतलब एक बहुत ही दुखदाई बात है कि अगर सामने वाला लिहाज करता है कि आपको वो किसी चीज़ के लिए नहीं रोक या टोक रहा है, आपसे मुआवजे की मांग नहीं कर रहा है, तो कम से कम खुद शर्म आनी चाहिए और आकर माफ़ी तो मांगनी चाहिए। देखिए इतने बड़े बड़े पेड़ हो चुके थे जो कि फलों से लदे थे, सारे जलकर स्वाहा हो गए हैं। उस इंसान पर क्या बीतती है, और साथ में हमें भी ये इतना बुरा लग रहा है कि दिन रात मेरे पापा जी ने वहाँ पर रुक कर मेहनत की, अपने हाथों से पेड़ लगाए। वो इतने महीने तक वहाँ लगातार रहते हैं, अकेले भी रहते हैं, पेड़ों को लगातार सिंचाई करते हैं, उनकी खाद देते हैं, एक चीज़ का ध्यान रखते हैं। अपनी ज़मीन की उन्होंने सफाई प्रॉपर करवाई लेबर लगाकर, लेकिन किसी और की लापरवाही की वजह से बाग का एक तिहाई हिस्सा जलकर खाक हो जाए, ये बर्दाश्त के बाहर है। कई बंधु आस पड़ोस का हवाला देकर मेरे पापा जी ने तो इस मामले को शांत कर दिया, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ के पर्यावरण विभाग को और जो अन्य डिपार्टमेंट हैं, चाहे पंचायत हो, उन्हें स्वयं इस पर संज्ञान लेना चाहिए और जिनसे ये नुकसान हुआ उनसे हमें भरपाई करवानी चाहिए। ये माफ़ी के लायक नहीं है। एक तो प्रकृति को नुकसान पहुंचाया, गांव के एक पंच और प्रधान को इस पूरे मामले पर संज्ञान लेना चाहिए। स्वयं संज्ञान लेते हुए जिनसे ये गलती हुई है उनको नोटिस देना चाहिए, उनसे माफ़ी मंगवाएं और हमें मुआवजा दिलवाएं, और हमारा इतना नुकसान हुआ है उसका भरपाई ज़रूर करवानी चाहिए और लोगों को भी दिशा निर्देश जारी करने चाहिए।